नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारत की जो फार्मा इंडस्ट्री है ना, वो बड़े भारी संकट में पड़ गई है और देश का व्यापारी नहीं, मान सम्मान भी अब खतरे में पड़ गया है। एक के बाद एक भारतीय दवा कंपनियों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और अब भारत की एक अंधा करने वाली दवा का पता चला है और इस दवा के खिलाफ अमेरिका में जांच शुरू हो गई है। जांच क्यों शुरू हुई है, इस दवा में क्या बुराई है और इससे पहले क्या क्या हो चुका है, आज इसी पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं भी हाजिर होता हूं। दवा कंपनियों की मुनाफाखोरी किस हद तक लोगों के लिए खतरा बनती जा रही है और देश की साख के लिए खतरा बनती जा रही है, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। मैं अभी आया। आँख का, जब आपको आँख की कोई दिक्कत होती है, अक्सर ज़्यादातर लोगों को एक सबसे कॉमन शिकायत है आँख की, और वो शिकायत है आँखों के अंदर सूखापन आ जाना। क्योंकि जब आँख, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, जो आँख है हमारी, इस पर हर समय एक तरल झिल्ली होती है, इसके ऊपर एक पानी का ऐसे पोता लगता रहता है पूरे दिन, वाइपर की तरह। से गाड़ी में वाइपर होता है, साफ़ करता है तो वाइपर पानी को सुखा देता है, लेकिन आँखों में देखने के लिए एक हल्की परत तरल की चाहिए होती है। वो परत बनती कैसे है? आँख का जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे थोड़ा पानी भरा होता है, सलाइन वाटर, और जो पलकें हैं उनके अंदर बसा यानी चर्बी भरी होती है। इनके संतुलन से एक परत बनती है। जैसे ही हम अपना वाइपर अप डाउन करते हैं, वो थोड़ा सा रिलीज होता है और हमारी आँखों पे फैल जाता है, और उसके कारण हमारा शीशा एकदम साफ रहता है आँख का, और उससे हमको साफ दिखाई देता है। क्या होता है कि एक तो पुराने ज़माने में इसकी अलग समस्याएं थी, लेकिन आजकल समस्या दूसरी हो गई है। जब आप कंप्यूटर पे देखते हैं या मोबाइल पे देखते हैं तो एकटक देखते हैं, पलक कम झपकाते हैं। आपका ये ब्लिंक रेट कहलाता है। जितना आप पलक झपकाते हैं, ये ब्लिंक रेट कहलाता है। तो जब आप ज़्यादा पलक नहीं झपकाते हैं, चाहे वो कंप्यूटर पे काम कर रहे हों, चाहे वो मोबाइल पे काम कर रहे हों या टीवी देख रहे हों, ज़्यादातर स्क्रीन एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है, ये समस्या हो ही गई है। तो पलक नहीं झपकाते हैं तो वहाँ पे जो पानी लगाने का सिस्टम है ना, वो पूरा काम नहीं करता। जब पूरा पानी लगाने का सिस्टम काम नहीं करता तो इसको डॉक्टर कहते हैं सूखी आँख की समस्या, ड्राई आई सिंड्रोम, यानी आपकी आँख सूखी है। इसका परीक्षण का एक तरीका है कि कुछ देर तक आप आँख को देखें। अगर आपकी आँखों में जलन नहीं होती है, वो उसका इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा तो पता लग जाएगा। तो जिनकी आँख सूखी होती है, उनकी आँख के अंदर जो आँख का पानी है, उसको गाढ़ा करने के लिए लुब्रिकेंट आई ड्रॉप डाले जाते हैं। जो आँखों की ग्रीस समझ लीजिए या कुछ समझ लीजिए कि जब वो आप आई ड्रॉप डालते हैं तो जो पानी की परत आपके ऊपर बन रही है, वो जल्दी से नहीं उड़ती, थोड़ा टाइम लेती है उड़ने में, क्योंकि वो जो पानी यहाँ भरा हुआ है उसको वो उस दवा से कर देते हैं थोड़ा गाढ़ा। समझ लीजिए कि बगैर चिपचिपा चीनी का घोल है, उसी के परिवार का कुछ होता है, वो डाल देते हैं। अब वो जो है उसको गाढ़ा कर देता, तो जैसे एक बार वाइपर चलेगा तो कुछ देर टिकेगा पानी, वो एकदम से नहीं उड़ जाएगा। तो इस काम को क्या करती है? इस काम को करती है लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स। अलग अलग लोगों के अलग अलग फार्मूले हैं। तो ये जो आई ड्रॉप होती है, ये आर्टिफिशियल टीयर्स भी इसको कहते हैं, कृत्रिम आंसू। और यहाँ पे अमेरिका में एक खास कंपनी की, भारत की एजी केयर कंपनी है, उसकी आंखों में डालने वाली ड्रॉप के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। और ये लगाई है सीडीसी ने, अमेरिका का जो सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उसने। और उसने कहा है कि वो अब इसकी सारी बोतलों को इकट्ठा करके इनकी जांच करेगा। उनका कहना है कि आई ड्रॉप का अब इंपोर्ट भी बंद करना पड़ सकता है, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो रहा है। ये जो दवा जारी है, जो ले रहे हैं लोग, आई ड्रॉप डाल रहे हैं, इसके अंदर बैक्टीरिया मिल रहा है जो लोगों को अंधा कर रहा है, और कई लोगों की आंखें स्थायी रूप से जा सकती हैं। ये चेतावनी इसमें दी गई है। और ये जो दवा है, ये तमिलनाडु में भारत के एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बनती हैं। भारत के लोग हमेशा दूसरों की सेवा करते हैं, इसलिए ये प्लांट किसी एक कंपनी के लिए दवा अपने यहाँ बनाता है, देता है, वो अपना ठप्पा लगा के फिर अमेरिका में बेचती है। और इसको CDSCO की टीम जो है तमिलनाडु की, सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, वो
वहाँ गई है, चेन्नई के पास में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहाँ की भारत सरकार भी जांच कर रही है। और ये कंट्रेक्चुअल प्लांट है, जैसे मैंने बताया भारत में ये दवा बिकती नहीं है, इसलिए हम लोग राहत की सांस ले सकते हैं। अब ये यहाँ जो बिकती हैं उसके बारे में तो क्या कहें। और ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर एक कंपनी है जो इस काम को करती थी, उसने एक बयान जारी किया है कि इसकी जो आई ड्रॉप है उसको वो रिकॉल कर रहे हैं। और अमेरिका में अभी तक इसको लेकर एक की जान जा चुकी है, 55 लोग प्रभावित हुए हैं और उनकी कई लोगों की रोशनी चली गई, 11 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। किस चीज़ से? हमारी आँख की दवा, हमारा आई ड्रॉप डालने से। एक तरफ ये समस्या है, दूसरी तरफ समस्या ये है कि आई ड्रॉप जो है उसके पहले भी हमारे यहाँ की दवाओं को लेकर सवाल उठ चुका है। आप याद कीजिए कि गाम्बिया में कुछ बच्चों के कफ सिरप थे, उसमें 66 बच्चों की मौत हो गई थी। इसके बारे में जानकारी मिली थी, WHO ने चेतावनी जारी की थी। हमारी सरकार ने WHO को मुंह तोड़ जवाब दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है और आपने जल्दबाजी की है, फला ढिमका। उसके बाद जांच की और अपनी जांच में पाया कि ये गड़बड़ थी। तो भारत में जो दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी है, जो क्वालिटी कंट्रोल है, वो एक बड़ा सवाल उठ गया। इसके अलावा एक और इंडोनेशिया का भी मामला आया था और उसमें भी कफ सिरप से बच्चों की मौत हो गई थी। और इस तरह के मामले जो है ना लगातार आ रहे हैं। देखिए, आप इसको देखना चाहें तो आप ये कह सकते हैं मुनाफाखोरी में फार्मा कंपनियां ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, ठीक है। मुनाफा पूंजीपति का चरित्र है और वो मुनाफे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ये एक परम सत्य है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। फिर क्या हम उनको क्लीन चिट दे दें? नहीं। हमारे यहाँ पे क्या पूरी दुनिया में मनुष्य की मनुष्यगत बुराइयाँ होती हैं, उन बुराइयों को ध्यान में रखते हुए चेक्स एंड बैलेंसेस के मैकेनिज्म बनाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ भी रेगुलेटर्स हैं, कंट्रोलर्स हैं और उनका काम है नज़र रखना कि सारा काम ठीक से चल रहा हो। और उसी तरह से जिस तरह से भारत के कॉरपोरेट गवर्नेंस को बड़ी, जिसको कहते हैं ब्रुटलिटी के साथ, क्रूरता के साथ हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने एक्सपोज किया है, उसकी पोल खोल दी है, उसी तरह से ये खबरें भी भारत के जो दवा मैन्युफैक्चरिंग का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो ड्रग कंट्रोल सिस्टम है हिंदुस्तान का, उसके ऊपर ये बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बार बार अगर 2, 4, 6 बार और ऐसा हो जाता है तो आप कल्पना कर सकते हैं पूरी दुनिया में भारत की फार्मा कंपनियों की दवाओं की बिक्री पे बहुत नकारात्मक असर पड़ेगा। आप मान सकते हैं कि ये साजिश है, भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, और भी कुछ समझ सकते हैं। हर चीज़ में हम कुछ ना कुछ देख ही लेते हैं। लेकिन जब हमारे देश की अपनी सरकार इस बात को मान रही है, वही दवा कंपनी अगर रिकॉल कर रही है, तो ये बड़ा सवाल है कि उस आई ड्रॉप में जो सिंपली आँख को चिकना करने के लिए डाली जाती है, उसके अंदर इन्फेक्शन इतना तगड़ा आया कैसे, मार्केट में उतने इन्फेक्शन के साथ दवा बिकी कैसे, क्या दवा को अच्छी तरह से सुरक्षित तरीके से स्टोर नहीं किया गया था, क्या मैन्युफैक्चरिंग करने का जो प्रोसेस है उसको पूरी तरह से अपनाया नहीं गया था। कहीं ना कहीं की फ़र्क पैंदा वाली मानसिकता इसमें शामिल रही है और उसके कारण ये स्थिति आई है। बहरहाल एक आँख में ड्रॉप डालने से अगर किसी की आँखें चली जाती है, उसका जीवन चला जाता है, तो ये छोटा अपराध नहीं है, भले ही कोई मेरे देश का आदमी करे या किसी और देश का। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको जानकारी मिली होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार।